कार्डियोटोनिक्स। कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं? तो जैसा कि इसका नाम है कार्डियोटोनिक। टोनिक शब्द के मतलब ये होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान करने वाला। जनरली हम टॉनिक लेते हैं तो शक्ति प्रदान करने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए। तो यहाँ इसके पहले वर्ड जुड़ा है कार्डियो, यानी जो कार्डियक मसल को शक्ति प्रदान करता है उसे कार्डियोटोनिक कहा जाता है। तो सिंपल शाब्दिक अर्थ कार्डियोटोनिक का ये हुआ मतलब। अब कार्डियक यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है, देखिए सबसे पहले कार्डियोटोनिक के अंतर्गत हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो डिजिटलिस एज ए कार्डियोटोनिक यूज होता है। तो डिजिटलिस का पूरा पौधा देखिए, ये जो है वो डिजिटलिस का है। तो ये याद रहेगा कि हाँ, कार्डियोटोनिक का जो मुख्य जो ड्रग है वो डिजिटलिस है। डिजिटलिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और मुख्य रूप से देखिए जो फिगर जो यहाँ शो किया जा रहा है, ये फिगर हार्ट फेल्योर का है। तो खास करके कार्डियोटोनिक का जो थेरेपेटिक एप्लीकेशन होता है वो कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर है। इसको शॉर्ट में हम CCF भी कहते हैं, CCF कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर में, यानी वो कंडीशन जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर। तो वो चीज़ दिखाया गया हार्ट, ये फेलिंग हार्ट है, ये नॉर्मल हार्ट, फेलिंग हार्ट। और यहाँ कार्डियक मसल का देखिए इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होता है कार्डियक मसल का, इस तरह के। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ यहाँ पर शो किया गया है। अब कार्डियोटोनिक नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअल में कार्डियोटोनिक का जो डिजिटलिस के बारे में सर्वप्रथम जो आविष्कार किए, खोज किए वो थे, यहाँ पर जो फिगर शो किया जा रहा है, विलियम विदरिंग, इनका जो है डिस्कवर द यूज ऑफ डिजिटलिस, विलियम विदरिंग। तो इन्होंने किया था एज ए डिजिटलिस का जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है और जो कि हार्ट के इंक्रीज द मोशन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाला ये होता है, इसलिए इसको कार्डियोटोनिक कहते हैं। अब कार्डियोटोनिक का MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपल एक वर्ड अगर याद रखा जाए तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा जा सकता है आसानी से। सिंपल कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो इनहिबिट द, देखिए सोडियम पोटासियम ATPase, जिसको शॉर्ट में सोडियम पंप कहा जाता है। तो सिंपल याद रखना कि ये डिजिटलिस जो है वो सोडियम पोटासियम ATPase पंप को इनहिबिट करता है। अब इनहिबिट करने से क्या होगा वो चीज़ें यहाँ पहले ये देखेंगे, इनहिबिट करता है। तो सबसे पहले ये है कि सोडियम आयन और पोटासियम आयन का पोजीशन क्या होता है। तो जनरल रेस्टिंग अवस्था में सोडियम आयन जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर होता है, बाहर की ओर होता है, जो यहाँ शो किया गया, और पोटासियम आयन इंट्रासेलुलर होता है, अंदर की ओर होता है। जब ये इनहिबिट होगा तो इन दोनों का मूवमेंट होगा। सोडियम आयन जो बाहर था वो अंदर की ओर, देखिए इस फिगर में सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर गया, और ये तो इसको बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, यानी जब ये इनहिबिट हुआ तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा। जब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा तो बाहर से अंदर को जाएगा, तो इंट्रासेलुलर जो है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सोडियम आयन इंक्रीज। अब ये जो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि कैल्शियम जो यहाँ से रिलीज होगा और वो इंट्रासेलुलर जो मसल्स का जो स्पेस है, मायोफाइब्रिल यहाँ शो किया जा रहा है, तो वहाँ पर इसका जो एवेबिलिटी होगा, और जिसके वजह से हम लोग सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन चाहे कोई भी मसल हो, चाहे कार्डियक मसल हो, स्मूथ मसल हो, स्केलेटल मसल हो, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। तो वो मायोफाइब्रिल यहाँ जो ये शो किया गया। तो सिंपल इस फिगर के द्वारा ये चीज़ केवल एक शब्द याद रखना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है सोडियम पोटासियम ATPase यानी सोडियम पंप को इनहिबिट करता है, ये चीज़। और इसको हम एक फ्लो डायग्राम द्वारा और स्पष्ट रूप से इसको क्लियर करेंगे। यहाँ जो अभी जो हम बताएं ये चीज़ें, वो यहाँ देखिए ग्लाइकोसाइड जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इनहिबिशन ऑफ, जो अभी हम बता रहे थे जिस पर स्ट्रेस दे रहे थे कि ये हमें याद रखना है कि सोडियम पोटासियम ATPase पंप को इनहिबिट करता है।
अब इस इनहिबिट करने से देखिए दो और क्रियाएं हो रही है और दोनों ओर का दो मकसद है, वो इस फ्लो डायग्राम द्वारा बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। जैसा कि हम अभी बताएं, जैसे ही सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इनहिबिट होगा, तो अभी हम उस डायग्राम में पिछले डायग्राम में बता रहे थे कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, इनफ्लक्स इंक्रीज द सोडियम आयन इनफ्लक्स। अब सोडियम आयन इनफ्लक्स होने के वजह से अभी हम पिछले में बताए थे कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन भी इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अब अभी हम वही चीज़ बता रहे थे, कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो इसके वजह से जो हम अभी बता रहे थे कि मुख्य रूप से कार्डियक ग्लाइकोसाइड का थेरेपेटिक यूज जो है वो CCF में होता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, और ये वो कंडीशन होता है जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घट जाता है। तो पहला चीज़ था कि हमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, तो वो इस तरह से इस चार्ट द्वारा, इस फ्लो डायग्राम द्वारा क्लियर हो गया। अब दूसरी ओर जब इंक्रीज सोडियम आयन इनफ्लक्स होता है तो रिलेटिव जो है इंक्रीज पोटासियम आयन इफ्लक्स, माने अंदर से बाहर की ओर, और ये था बाहर से अंदर की ओर आना इनफ्लक्स होता है, और पोटासियम आयन अंदर से बाहर की ओर जाता है तो इफ्लक्स कहलाता है। तो इंक्रीज पोटासियम आयन इनफ्लक्स, और इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से पेस मेकर की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और पेस मेकर के सेंसिटिविटी बढ़ने से क्या होगा, प्रोलोंगेशन ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्रिया प्रोलॉन्ग होगा। और ये जो फ्लो डायग्राम बना है इसके वजह से क्या होगा, दो कंडीशन होता है, एट्रियल फ्लूटर और एट्रियल फाइब्रिलेशन, ये है एरिथमियाज के सब टाइप है। तो इन दोनों में जो है इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से कि पेस मेकर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो इसमें जो है एट्रियल फ्लूटर और एट्रियल फाइब्रिलेशन यानी अरिथमियाज, कार्डियक अरिथमियाज में भी इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन होता है। तो ये चीज़ें जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन पावर, तो स्वाभाविक है कि हम अभी बताते आए कि CCF पेशेंट के लिए दिया जाता है। CCF पेशेंट में जो है आवश्यकता होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने का, तो ये बढ़ाता है, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि डिजिटलीज जो है, जो अवेलेबल एनर्जी है कार्डियक मसल में, उसके उपयोगिता यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, ना कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मतलब जो अवेलेबल एनर्जी है उसका एनर्जी को पूर्ण रूप से यूटिलाइज कराता है। तो ये चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का हो गया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी का नेक्स्ट हार्ट रेट पर क्या प्रभाव होता है। CCF वाले पेशेंट जो होता है उसमें हार्ट रेट डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हार्ट फेलियर के केस में हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो जस्ट ये चीज़ें। अब कंडक्शन वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो है एट्रियल फ्लूटर और एट्रियल फाइब्रिलेशन, तो इस दोनों में क्या होता है, दोनों में हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। तो कंडक्शन वेलोसिटी, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा डिजिटली, कंडक्शन वेलोसिटी घटाएगा। तो ये देखो डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, और रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रोलॉन्ग करेगा। तो ये दो एक्शन की वजह से इसका थेरेपेटिक यूज जो होता है एट्रियल फ्लूटर और एट्रियल फाइब्रिलेशन में होता है, जो कि कार्डियक अरिथमियाज का सब टाइप है। कार्डियक अरिथमियाज कई प्रकार का होता है, 4-5 प्रकार का होता है, उसमें ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से ये जो है उस कंडीशन में यूज होता है। अब ECG पर क्या इसका इफेक्ट होता है डिजिटल इसका, तो ST सेगमेंट डिप्रेस होता है, और T वेव जो है उल्टा हो जाता है, इन्वर्शन ऑफ T वेव है, और PR इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग होता है, और QT इंटरवल जो है शॉर्ट होता है। तो ये चीज़ें जो है ECG का हो गया। ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट अगर CCF का है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटता है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर का। अब किडनी पर क्या प्रभाव होता है, एक लाइन, किडनी पर इसका डायरेटिक प्रभाव होता है, यानी यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें हो गया, 4-5 डिजिटल इसका जो है वो एक्शन हो गया। अब थेरेपेटिक यूज, तो एक तो हम पढ़ते आए हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ये है ही। एट्रियल फ्लूटर हम पढ़ते आ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन में, एट्रियल फाइब्रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं, और प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया। तो ये तीनों तो कार्डियक अरिथमियाज का सब टाइप है, और CCF है ही। तो ये इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन। अगर डिजिटल इसका अलग से थेरेपेटिक एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो इस तरह से ये चीज़ें लिखा जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लड विजन, कंफ्यूजन, डिलीरियम, नंबनेस,
ड्राउजनेस, साइनस ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, एनोरिया, एरिथमिया। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट, काफ़ी एडवर्स इफेक्ट है और इसलिए काफ़ी इसका अगर डिजिटल इसका इंटॉक्सिकेशन हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि तुरंत मेडिकेशन यानी डिजिटली देना बंद कर दें, बिल्कुल स्टॉप मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब डिजिटली देना बंद कर दें और उसको पोटासियम साल्ट दें, बीटा ब्लॉकर के साथ EDTA साल्ट मिला के दिया जाएगा तो ये प्रभावकारी होता है इसके पॉइजनिंग में। अब एक तो डिजिटलिस हुआ कार्डियोटोनिक में, जो डिजिटलिस के बारे में डिटेल हमने स्टडी किया। अब दूसरे कुछ ड्रग्स हैं जो कि एज ए कार्डियोटोनिक यूज करते हैं। एमरिनोन बाइपेरिडीन डेरिवेटिव होता है और ये जो है पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट का हुआ एक वर्ड मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव आयनोट्रोपिक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, और अगर एक वर्ड मिले तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, दोनों हम लिखा जा सकता है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। और वेसोडायलेटर है और डायलेट करता है। और ये किस तरह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जो है फास्फोडाइस्टेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिट करने से क्या होता है, साइक्लिक AMP की सांद्रता बढ़ जाती है और जिसके वजह से कैल्शियम आयन का इन्वॉल्वमेंट जो है सक्रियता वो बढ़ जाता है, और कैल्शियम आयन के बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ में एक वर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में है कि फास्फोडाइस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके साइक्लिक AMP की सांद्रता बढ़ता है जिससे कैल्शियम आयन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो सिंपल एमरिनोन में इतना चीज़ लिखा जा सकता है आसानी से। और मिल्निनोन ये इसी का एमरिनोन का ही एनालॉग है, मैंने इसी से ये प्राप्त किया गया है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा इसके तुलना में ज़्यादा पोटेंट है, यानी आयनोट्रोपिक प्रभाव एमरिनोन की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है। ये चीज़ें याद रखना है। और इसमें एक चीज़ है कि एमरिनोन का जो एडवर्स इफेक्ट जो है उसके तुलना में इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो इट इज़ ए डिवाइड ऑफ एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस बाय एमरिनोन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्डियोटोनिक। थैंक यू वेरी मच।